तो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग की आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में अलग अलग करेंसीज के साथ परचेज या सेल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर आपने कभी टैली प्राइम ओपन किया है या टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर, और अगर आप क्रिएट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं आपको एक करेंसी का ऑप्शन दिखता है। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रेट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज भी दिख रहा है। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं, और अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, आज इन सारे ही क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, जब भी आप एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से आप कंपनी पे जाएंगे और मान लीजिए आपने कोई भी एक नई कंपनी क्रिएट करी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और मान लीजिए मैं यहाँ से करेंसी ही ऐसे लिख रहा हूँ, बस प्राइवेट लिमिटेड, जस्ट टू शो यू। और यहाँ से अगर मैं अपना स्टेट डालता हूँ उत्तर प्रदेश, तो आप एक चीज देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे इंडिया सेट किया है, आपका कंट्री जो कि बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे करेंसी एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, दैट इज इंडियन रुपीस। अब अगर मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देता हूँ, तो आपको यहाँ से स्केप करके दिखाता हूँ। अगर अब आप यहाँ पे जाएंगे अल्टर पे, और यहाँ से अगर आप करेंसी वाले पोर्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक करेंसी ऑलरेडी सेट हो चुकी है जो कि इंडियन रुपी। क्यों? क्योंकि आपकी जो कंपनी है अगर वो इंडिया में है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि आप इंडियन रुपीज में लेन देन करेंगे। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा सामान है जो आप फॉरेन कंट्रीज से मंगाते हैं, जो अलग करेंसी में आपके पास आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा जो कि $500 का था। अब इंडियन रुपीस के हिसाब से वो डॉलर तो बनेगा नहीं, आप $500 तो डाल नहीं सकते, क्योंकि जब आप उसका सेल करेंगे तो सेलिंग टाइम पे आप उसे रुपीज में बेचेंगे। खरीदा आपने डॉलर्स में है लेकिन आप उसका सेल करेंगे रुपीज में। तो ऐसे में ये सिंगल आपका जो यहाँ पे करेंसी है जिसको हम RS यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। ऐसे में आप जितनी भी करेंसियां क्रिएट करते हैं, यानी जितनी भी करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के साथ आप उनका रेट ऑफ एक्सचेंज भी सेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। अब मान लीजिए इंडियन रुपीज तो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो ही गया है। मान लीजिए मैं मोबाइल फोन ही खरीदता हूँ, बट मैं फॉरेन से खरीद रहा हूँ किसी भी ऐसी कंपनी से जो कि हमें जब माल बेचता है तो वो डॉलर्स में सेल करता है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप परचेज की एंट्री डालेंगे तो आपको डॉलर करेंसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सेल करेंगे तो आप इंडियन रुपीज में सेल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से आपको करेंसी पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक करेंसी बाय डिफॉल्ट बन गई है, वो इंडियन रुपीज थी, और आपको एक नई करेंसी बनानी है। देखिए ऊपर दिखा रहा है आपका करंट RS एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट। ये जो यहाँ पे RS यानी रुपीज है, इंडियन रुपीज, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है। क्या आप एक नया क्रिएट करना चाहते हैं या जो पहले से बनी बनाई है उसको ऑल्टर करना चाहते हैं? मुझे पहले से बनी बनाई कुछ नहीं छेड़ना, वो रहेगी ही रहेगी, हमें एक नई क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाऊंगा। आज आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पैनल ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सिंबल डालना है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 4 दबाऊंगा तो US डॉलर का सिंबल बन जाएगा। इसके बाद इसका फॉर्मल नेम क्या रखेंगे, तो मैं यहाँ से USD यानी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ पे डालता हूँ, और बाकी मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, कंट्रोल लेकर के मैं सेव करा दूंगा। ये सबसे पहला काम किया। अब अगर आप यहाँ से ऑल्टर पे जाकर देखेंगे करेंसीज में, तो आपको यहाँ पे 2 करेंसियां दिखाई देगी, एक US डॉलर है और एक आपका रूपी जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक करेंगे और रेट्स ऑफ एक्सचेंज पे जाएंगे। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, जो आपकी लोकल करेंसी है जो कि इंडियन रुपीज है, उसका जो आपकी फॉरेन करेंसी है जो आपने अभी बनाई है, उनका एक्सचेंज रेट क्या है। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ मोटा मोटा कि अगर हम ये कह दें कि $1 बराबर कितने रुपीज होगा, ये हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करने के लिए यहीं पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से US डॉलर का एक स्टैंडर्ड रेट बताइए आप। जैसे मैं ये कह दूं कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो मान लीजिए 84 रुपए है या 83 रुपए है, जो भी है गूगल पे जाके देख सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड रेट होगा। तो मान लेता हूं मैं इस समय 84 रुपए है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब जब वही चीज आप खरीदेंगे तो स्टैंडर्ड रेट 84 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे, यानी $1 बराबर 84 रुपए हो जाएगा आपका। लेकिन जब आप उसको सेल करेंगे तो आप उसका रेट रखेंगे 90। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई चीज $500 का बेचेंगे तो उसका 500 मल्टीप्लाई 90 होगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन आप वही चीज परचेज करेंगे तो परचेज करते समय कितना रखेंगे, तो परचेज करते समय मैं 80 रखूंगा। अब इससे क्या फर्क आएगा, आपने मान लीजिए $100 की ही कोई चीज खरीदी, तो उसके लिए आपको कितने पे करेंगे, उसमें में से मल्टीप्लाई करेंगे आप 80 का। ठीक है, तो जो भी उसका अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका। लेकिन जब वही चीज आप सेल करेंगे 100 की ही, तो उसमें मल्टीप्लाई 90 का होगा। इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्राइसिंग सेम भी रखते हैं US डॉलर्स में तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इतना आप यहाँ से करेंगे और इसको सेव करा देंगे। ये सबसे पहला स्टेप था जिसमें आपको सिंपली करेंसी क्रिएट करनी है और उसका एक्सचेंज रेट सेट करना है।
अब अगली चीज़ बाकी सारा पहले जैसा ही है, बस थोड़ा-सा चेंजेस आएगा। अब आप जब भी कोई माल परचेज़ करेंगे, तो आप इसमें इस करेंसी सिंबल का यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, चूँकि मैंने एक ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की थी। अब अगर मैं इसी में सारा कुछ करूँगा, तो मैंने अभी जस्ट करेंसी सेट की है, तो मुझे सारे आइटम्स वगैरह दोबारा क्रिएट करने पड़ेंगे। चूँकि मैंने एक आइटम्स वगैरह दोबारा क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो मैं सीधे वहीं पे जाता हूँ और मैं अपनी उस कंपनी को सेलेक्ट करूँगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे आइटम्स दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ देके सेट करके रखी हुई है, 84, 90 और 80, यही मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। सेम चीज़ मैंने क्रिएट करके रखी हुई है और हमारे पास 2 ही करेंसी है, यूएस डॉलर और रुपीज़। अब बात आती है कि अगर हमें सेल करना है या परचेज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। अब अगर मैं वाउचर्स पे जाता हूँ और मान लीजिए मुझे कोई आइटम परचेज़ करना है, तो यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर डालता हूँ। जिससे भी आपको माल परचेज़ करना है, इंडिया से बाहर का है, इंडिया के अंदर का है, वो कहीं का भी हो। बट ये ध्यान रखना, चूँकि आप अगर इंडिया के बाहर का है या इंडिया के अंदर का है, तो किसी स्टेट का है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा आपका? मान लीजिए मेरा एक पहले से बना हुआ एक पार्टी है, जो कि है सुमित क्रिएटर, मैं इसी से परचेज़ कर रहा हूँ। बट क्या होगा, करेंसी मैं यूएस डॉलर का यूज़ करूँगा। तो कैसे करूँगा? मैं यहाँ से अभी ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश इसका स्टेट है, तो सी और एस जीएसटी कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ से आऊँगा, परचेज़ डालूँगा। हमें खरीदना क्या है? गैलेक्सी F62, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से आप चीज़ देखिए, कितना खरीदना है आपको। मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ 5। इसका स्टैंडर्ड रेट जो था इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 21,999 रुपए था, लेकिन मैं तो डॉलर में खरीदने वाला हूँ। तो मुझे एक फ़ोन कितने का पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे वो डालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक फ़ोन पड़ रहा है $230 का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 230 और मैं शिफ्ट के साथ डॉलर सिंबल ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप डॉलर सिंबल नहीं बनाएँगे तो इंडियन रुपीज़ में आएगा। अभी जो नीचे बैलेंस दिख रहा है, ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने डॉलर क्रिएट किया, यहाँ पे डॉलर डाला, एंटर किया। अब इसके हिसाब से अगर 5 आप यूनिट्स खरीदेंगे $230 के हिसाब से, तो टोटल मिला के आपका $1150 बनेगा, ठीक है? अब इसमें से चूँकि आप परचेज़ किए एंट्री, और परचेज़ मैंने एक्सचेंज रेट रखा था वो 80 का था। तो अगर हम इसी से 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो बन जाएगा वो आपका बनेगा 92,000, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। एंटर कर दीजिए और एंटर, अगर आप चाहें तो हाँ, लास्ट मोमेंट तक आप अगर चाहें तो अपना चेंज कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप एक बार और एंटर कर दीजिए और यहाँ से सीजीएसटी है अगर, तो कैलकुलेट करा लीजिए और इसके बाद आपका यहाँ से और एस जीएसटी आपका ये आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पूरा कैलकुलेट करके ओवरऑल आ रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ और प्रेस करते हुए यहाँ से मैं इसको सेव कराऊंगा, या मान लीजिए मुझे इनवॉइस बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से इनवॉइस नहीं क्रिएट करूंगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा, तो इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग करेंसीज में अगर माल परचेज करना चाहते हैं या आप उसका सेल करना चाहते हैं, सेल भी करेंगे तो भी सेम प्रोसेस होगा। बस आपको ध्यान देना है, आपको उस समय सिंबल का यूज करना है जो आपने सिंबल डिक्लेयर किया था, ठीक है? तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।